हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल द टीचर्स पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ और मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैंने पहले कर ली थी। इसके बाद मैंने नहाया है और नहाने के बाद और मैं अब पूजा कर रही हूँ। तो पूजा मैं डेली करती हूँ नियमित रूप से, क्योंकि मैंने बताया कि मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हो गई हूँ जल्दी से, और मैं फाइनली लाइब्रेरी पहुँच चुकी हूँ। तो काफ़ी लोग आ चुके थे, तो मैं अपना जल्दी से अब टाइमर ऑन कर लेती हूँ। टाइमर ऑन करने के बाद अब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले जो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जैसे कि मैंने बता रखा है कि अभी मैं सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ, तो मैंने जो इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैं उनका रिवीजन कर रही हूँ। तो मैं अपने साइंस के नोट्स सभी रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद मैं आगे नोट्स बनाऊँगी साइंस में, क्योंकि मैंने आज सुबह से अभी साइंस ही ली है, तो मैं भी साइंस को ही पढ़ूँगी। तो नोट्स को रिवाइज करने के बाद मैं आगे नोट्स बनाऊँगी। तो मुझे 2 आवर तो नोट्स रिवाइज करने में ही लग गया था। मैंने 2 आवर की स्टडी जब कंप्लीट की थी, उसके बाद मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा लिया जाए। तो मैं लंच बना के ले गई थी, तो मैं लंच करूँगी, उसके बाद मैं आगे की स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने अपना लंच निकाल लिया है और सब्ज़ी रोटी आज बनाई, तो मैं वो खाऊँगी। और उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि रिवीजन मेरा हो चुका है। तो फिर उसके बाद मैं नोट्स अपने बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने आज आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। मेरा खाना मैं ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, तो मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता है। तो मेरा कहना उन लोगों से है जो लोग घर पे सिर्फ पढ़ने के लिए रह रहे हैं, तो उन लोगों से यही कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और बहुत अच्छे से कीजिए आप, क्योंकि जब घर से निकले होगे ना, तो कुछ ना कुछ सोच के निकले होगे, तो उस चीज़ के लिए आप वर्क करिए कि अगर जब मैं घर से निकली थी या जब मैंने मन बनाया था, जब मैंने घर पे बोला था कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो मैंने क्या सोचा था। तो मुझे उस चीज़ के लिए मुझे मेहनत करनी है और उस चीज़ को मुझे हासिल करना है। तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होगा। आपको अपनी अंतिम सांस तक उस चीज़ के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर आप जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आप नहीं वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाए, तो अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। तो वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमने मान लिया तो हार है। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हमारी हार हो गई है, तो उसी दिन हम फिर असफल हो जाएंगे, फिर हम नहीं कर पाएंगे मेहनत, क्योंकि मन हमारा मान चुका होगा ना कि हमसे नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने अपनी 5 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है। तो थोड़ा सा थक गए थे, तो मैं बाहर गई थी, तो फिर मैं चाय पैक करवा लाई थी। चाय पी के थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। तो मैंने 5 आवर की स्टडी कंप्लीट की, अभी मेरी 3 आवर की बची हुई है। तो चाय पीने के बाद मैं आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। अभी मैंने साइंस पहले रिवाइज़ की थी, उसके बाद मैंने साइंस के नोट्स भी बना लिए हैं। अब मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो अब मैंने मैथ लगाने स्टार्ट कर दिया। तो बाकी के जो 3 आवर बचे हुए हैं मैं मैथ में लगाऊँगी। तो मैं मैथ के क्वेश्चन अब सॉल्व करूँगी। जो लोग सिर्फ पढ़ने के लिए ही है, जिनके घर वाले उन्हें मौका दे रहे हैं पढ़ने का, तो वो लोग पढ़ाई करें। फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि किसी की मत मानो, किसी की मत सुनो। खुद से ही जब नाइट हो जाए, जब पूरा दिन निकल जाए, जब आप लेटने जाओ, तब आप सोचो पूरे दिन कि आज मैंने क्या किया है और क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जो मैं बस इतना सोचो कि जो मैं कर रहा हूँ उसका रिज़ल्ट क्या होगा। अगर आप अच्छा कर रहे होंगे तो अच्छा रिज़ल्ट होगा, अगर आप जैसा भी कर रहे होगे रिज़ल्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की या किसी के मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई आपको सही गलत बताए, आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद से ही सोच लेंगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये गलत कर रही हूँ। तो आप उन चीज़ों को खुद ही नहीं करेंगे और अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए
अब मेहनत करेंगे और आपने जो सोचा होगा आप उस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी। जो चीज़ें आप सोच के पढ़ाई आपने स्टार्ट की थी, जिन चीज़ों को सोच के आपने घर से टाइम लिया था, तो अभी मैंने 7 आवर की स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मैं लाइब्रेरी से निकल रही हूँ। 1 आवर की स्टडी मेरी भी बची हुई है, तो 1 आवर की स्टडी मैं घर पे जाके रूम पे जाके करूँगी। जाके मैं आ गई हूँ रूम पे और मेरा है चाय पीने का मन, तो मैं चाय बनाऊँगी अपने हाथों से, गर्मा गर्म बढ़िया अदरक वाली चाय, मस्त कड़क एकदम। और उसको पीने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए। मेरी 1 आवर की स्टडी भी बची हुई थी, तो अभी मेरी बची है 1 आवर की स्टडी और उसको मैं कंप्लीट करूँगी और कल से मैं इसको जल्दी ख़त्म कर लिया करूँगी, क्योंकि मेरा पूरा दिन निकल जाता है। थोड़ा गैप कम लेंगे, गैप ज़्यादा ले लेते हैं तो इस वजह से हो नहीं पाता है। मुझे 1 आवर की बची उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पढ़ने के बाद अपना मुझे वीडियो एडिट करना होता है, फिर अपलोड भी करना होता है, तो बहुत टाइम उसमें लग जाता है, क्योंकि खुद ही बनाते भी हैं, एडिट भी खुद ही करते हैं, सारी चीज़ें मुझे खुद ही करनी होती हैं, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इसे थोड़ा जल्दी कर लिया करेंगे अपना टारगेट कंप्लीट, तो मुझे टाइम मिल जाया करेगा बाकी चीज़ों के लिए। तो अभी मैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं साइंस मॉर्निंग टाइम में पढ़ चुकी थी। अभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी एनसीईआरटी के, और इसके बाद जब मैं एनसीईआरटी की सॉल्व कर लूँगी साइंस और मैथ के, इसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी कि डेली 40 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँगी डेली मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि सपने मेरे हैं तो पूरे मुझे ही उनको करना है। मुझे किसी के भरोसे, किसी के सहारे नहीं रहना है। और अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आप अपने सपनों को ज़रूर एक दिन पूरा कर लेंगे। तो आप लोगों के सामने मैंने 35 डे का 8 आवर स्ट्रीट चैलेंज किया था, तो आज उसका 19 डे है। तो आज मेरा 19 डे भी हुआ कंप्लीट। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरा चैनल द टीचर्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। राधे राधे सभी को।